प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मस्थूलविभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्ममव्यक्तपञ्चार्णं सुव्यक्तार्णं तथेतर जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चयः। प्रणव शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य 6 प्रकार के अर्थ बताने के बाद रोमहर्षण ऋषि तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित ऋषियों से प्रणव के प्रकार बता रहे हैं। कितने प्रकार का प्रणव होता है, मतलब ओम का वाचक जो प्रणव है वह कितने प्रकार का है। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम, प्रणव 2 प्रकार का कहा गया है। कैसे? सूक्ष्म स्थूल विभेदतः, सूक्ष्म भेद और स्थूल भेद से, अर्थात सूक्ष्म प्रणव और स्थूल प्रणव, ये 2 प्रकार का प्रणव कहा गया है। तो फिर सूक्ष्म प्रणव किसको कहते हैं और स्थूल प्रणव किसको कहते हैं? उत्तर देते हुए रोमहर्षण जी कहते हैं सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात्। सूक्ष्म प्रणव कहते हैं एक अक्षर वाले प्रणव को, अर्थात ओम, यह एकाक्षर। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ए ओम, यह एकाक्षर ब्रह्म। तो एक अक्षर वाला प्रणव ही है, यही सूक्ष्म है। सूक्ष्मम एकाक्षरम विद्यात्, एकाक्षर वाले ओम को, प्रणव को, वह सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है। तो फिर स्थूल प्रणव कौन सा है? स्थूलम पंचाक्षरम विदुः, और स्थूल प्रणव है नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों वाला, यह स्थूल प्रणव कहलाता है। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय, ओम सूक्ष्म प्रणव और नमः शिवाय यह स्थूल प्रणव कहलाया। और दूसरे भी परिभाषा करते हैं, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सूक्ष्म अव्यक्त पंचार्णम सुव्यक्तार्णम तथेतरत, सूक्ष्म 5 वर्णों से युक्त जो पंचाक्षर है उसका सूक्ष्म रूप है ये, और इस ओम में 5 अक्षरों की प्रतीति नहीं हो रही है, अव्यक्त रूप से विराजमान है। तो अव्यक्त पंचारणम, जिस प्रणव में नमः नमः शिवाय ये 5 अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई न दे पा रहे हों, अव्यक्त अर्ण माने वर्ण, 5 वर्ण अव्यक्त रूप से रहते हैं पर दिख नहीं पा रहे हों, तो उसको सूक्ष्म कहा जाता है, अर्थात ओम ये सूक्ष्म हुआ। और सुव्यक्तारणम तथेतरत, और जो इतर है दूसरा है अर्थात स्थूल है। तो स्थूल प्रणव जिसमें वर्ण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उच्चरित भी हो रहे हैं, अर्थात नमः शिवाय, इसमें ना का उच्चारण, माँ का उच्चारण और विसर्ग सहित माँ का उच्चारण, शिवाय इकार सहित सी का, वा दीर्घ आकार सहित, या ह्रस्व आकार सहित, तो ये व्यक्त हैं, स्पष्ट हैं। अतः स्थूल प्रणव उसको कहा जाता है। तो फिर ये सूक्ष्म प्रणव और स्थूल प्रणव, ये 2 प्रकार के प्रणव हो गए, ओम और नमः शिवाय, ये 2 भाग हो गए, 2 मंत्र हुए। तो फिर सूक्ष्म प्रणव को जपने का अधिकारी कौन है और स्थूल प्रणव को जपने का अधिकारी कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं ही, जो जीते जी मुक्त हो चुका है ऐसा महापुरुष, जीवन मुक्त महात्मा लोग सूक्ष्म प्रणव को जपने के अधिकारी हैं। क्यों? सर्वसारम हितस्य ही, क्योंकि ये जो सूक्ष्म प्रणव है ये सारे का सार है, समस्त मंत्रों का निचोड़ रूप है और हितकारी है। उन
सन्यासी संत महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए यही सार सर्वस्व है, वह प्रथम अधिकारी इनके हैं। अतः वही इनका जप करने के सच्चे अधिकारी माने जाएं। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान बताया गया है। क्योंकि यह जो सूक्ष्म प्रणव है वही उस जीवन मुक्त पुरुष के लिए सर्वसारम समस्त साधनों का सार है और साथ ही साथ वो उनके लिए हितकारी भी है। यद्यपि यह प्रश्न उठता है कि जीवन मुक्त हो चुका है तो उनको जप करने की क्या आवश्यकता रह गई है? मुक्त महापुरुष भी क्या साधना करेंगे? उनको साधना करने की क्या आवश्यकता? लेकिन संतों का यह कहना है जीवन मुक्त पुरुष के लिए यद्यपि किसी साधन की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध स्वरूप हो चुके हैं, सिद्धि मिल चुकी है। मुक्ति के लिए ही तो यत्न करना पड़ता है जीवन में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को साधना होता है। तो धर्म अर्थ काम ये तो गृहस्थ जीवन में साधे जाते हैं और इन्हीं को छोड़ करके महापुरुष मोक्ष की साधना करते हैं। तो मोक्ष जिनको मिल चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है, इसलिए वो सिद्ध हो चुके हैं, अब उनको साधने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दूसरों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, लोक संग्रह भी देखना है। दूसरों की दृष्टि में यह रहता है कि जीवन मुक्त महापुरुष को मुक्त नहीं समझते, क्योंकि जीवन मुक्ति क्या है इसको ही नहीं समझते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से मुक्त हो जाना ही सच्ची जीवन मुक्ति है। लेकिन जीते जी कोई मूढ़ व्यक्ति, संसार में रचा पचा व्यक्ति, वो तो सोचता है कि शरीर छूटने के बाद में जो मुक्ति होती है, विदेह कैवल्य, विदेह मुक्ति को मुक्ति मानते हैं। लेकिन असली मुक्ति तो जीवन दशा में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से मोचन मिल जाए, वही सच्ची मुक्ति है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अर्जुन, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्, जो मनुष्य, जो भी साधक शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटे उसके पहले पहले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के वेग को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। कामक क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम यह शक्नोति, जो इनके वेग को, काम का वेग खतरनाक, क्रोध का वेग भी खतरनाक, लोभ का वेग भी खतरनाक, ये भयंकर सुनामी लहर से भी ज़्यादा तगड़े हैं। इनके वेग को संभालना बड़ा कठिन होता है। काम क्रोध लोभ का, मद का, मात्सर्य का, मोह का, इनको हटाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जीते जी जो महापुरुष किसी प्रकार से यदि इन पर विजय प्राप्त कर लिए तो वही व्यक्ति सच्चा सुखी है और वही व्यक्ति योगी है। और जब सच्चा सुखी है मतलब मुक्ति की प्राप्ति उसको हो चुकी है। सयुक्तः स सुखी नरः, वही सच्चा योगी है, उसकी योग साधना सफल हो चुकी है और इसीलिए वह मुक्त महापुरुष को सच्चे सुख की अनुभूति अब होना प्रारंभ हो चुका है। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त महापुरुष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से रिक्त हो चुके होते हैं, तो उनको महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं वही समझ सकते हैं। जो जीवन मुक्त नहीं है उनको तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए संसार के लोगों की दृष्टि से शरीर छूटने तक लोग समझते हैं कि अभी मुक्त नहीं है। अतः ये साधना करता है, प्रणव की साधना करता रहता है। शरीर जब तक रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। तो वो साधना करने की आवश्यकता है, वो करता है भी। तो कहते हैं जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मम ही सर्वसारम हितस्य ही। तो ये सूक्ष्म प्रणव है, उसको जपने का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष अवधूत शिरोमणि वगैरह होते हैं। और ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे रास्ते में चलते चलते मोटरसाइकिल उतार में है तो एक्सीलेटर बंद कर दिया तो अपने आप उतरता है।
उसी प्रकार से जीवन मुक्त महापुरुषों को प्रणव के जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि स्वतः इनके मुख से अंतर में मानसिक जप होता रहता है। इसलिए उसको जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा ही साध्य बताया गया। संसार में रचा पचा व्यक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह के अधीन है, जिनको धर्म अर्थ काम इन तीनों की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे संसारासक्त व्यक्ति को, प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति को ये सहज ही ओम का उच्चारण होता रहे, उसका चिंतन होता रहे, अर्थ चिंतन होता रहे प्रणव के अर्थरूप परमात्मा का, ऐसा हो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सच्चे अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष हैं। वो क्या करता है? मंत्रेणार्थानुसंधानम, मंत्र का मन ही मन, उसका स्वतः ही उपांशु जप नहीं और वाचिक जप भी नहीं, बल्कि उसका मानसिक जप चलता रहता है। और जब चलता है तो फिर उस मंत्र के अर्थरूप परमात्मा का, स्वरूप का वो चिंतन करता रहता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ का चिंतन, अर्थ की भावना करता रहता है। अतः कहते हैं अर्थानुसंधानम मंत्रेण, मंत्र के द्वारा अर्थ का अनुसंधान, परमात्मा के स्वरूप का संधान, मैं कौन हूँ इसका अनुसंधान करता रहता है। कब तक? स्वदेह विलयावधि, जब तक कि यह शरीर जिन पंच तत्वों से निर्मित है छूट करके उन्हीं में विलीन न हो जाए। पंच प्राण का पृथक्करण, शरीर के प्रत्येक अवयव का पृथक्करण जब तक नहीं हो जा रहा है, तब तक के लिए यह जो सूक्ष्म प्रणव है उसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए उसका मानसिक जप मुक्त महापुरुषों का चलता रहता है। स्वदेह विलयावधि। और यदि देह छूट गया तो देह का छूटना दो प्रकार से है। एक तो जीवन दशा में इस शरीर के प्रति सारे लगाव का, आसक्ति का छूट जाना, यह भी देह का गलित हो जाना है। इस शरीर के प्रति तादात्म्य करके अज्ञानी व्यक्ति ममता और अहमता करके और इसमें आसक्त होकर के दुखी सुखी होता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है वह फिर इस छोटी अहंता के चक्कर में नहीं पड़ता। लघु अहंता, क्षुद्र अहंता, केवल इस शरीर को ही मैं और केवल इस शरीर को ही, साथ ही साथ इस शरीर से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनके साथ में लगाव रखता है, तब तक क्षुद्र अहंता वाला कहा जाता है। जब इसकी क्षुद्र अहंता समाप्त हो जाए, मतलब जैसे इस शरीर को मैं मान रखे हैं, तो केवल इसी शरीर को नहीं बल्कि जितने शरीर हैं उसमें भी मैं ही अकेला विराजमान हूँ, तो यह विस्तृत अहंता हुआ। पूर्ण अहंता के साथ में एक होना हुआ, क्योंकि जितने इस संसार में जो कुछ है, संसार भी और संसार को आधार, संसार के अधिष्ठान, जगत के अधिष्ठान रूप परमात्मा, इस एक को पकड़ता है तो वह मानता है कि मैं एक ही बहुत रूप हूँ, मैं एक ही, मैं छोटा जो कहला रहा हूँ जीव ही मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त वही हूँ। तो इस प्रकार से व्यापक के साथ में जब अहंता होती है तो ये भूमा अहंता में अपने आप का विलय कर देता है। क्षुद्र अहंता का विराट अहंता के साथ में जब जोड़ देता है तो फिर वो अच्छा माना जाता है। और यदि इस अहंता को हटाना है तो फिर किसी के साथ में अहंता नहीं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अकेले को। उसी प्रकार से ममत्व है, ममता, इस शरीर के साथ में हमारा ममत्व है, यह मेरा, और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं में मकान, पुत्र, पत्नी, धन, कार, बंगले, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में मेरा, मेरे, मेरी, मम, 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 इस प्रकार से इस जीव का लगा रहता है। तो केवल इस शरीर के साथ जिन वस्तुओं का संबंध है और इस शरीर का मेरे साथ संबंध है, तो मेरे साथ संबंध जिसका है उस चीज़ को ही मेरा मानना, और इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है केवल उन्हीं को मेरा मानना और इसके अतिरिक्त को मेरा न मानना,
यह है क्षुद्र ममत्व, क्षुद्र ममता। इसका विस्तार होना चाहिए। जब विस्तार हो जाए तो ममता कोई घातिका नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। क्षुद्र लोग सोचते हैं कि यह मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, ये मैं हूँ, ये तुम हो। ये क्षुद्र अहंता वालों का और क्षुद्र ममता वालों का भी यही है। लेकिन जिनकी ममता और जिनकी अहंता विभु रूप ले चुकी है, ऐसे लोग क्या कहते हैं? उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित होते हैं महापुरुष, उनका तो पूरा विश्व ही अपना है, या पूरा विश्व के साथ में उनकी अहंता जुड़ जाने के कारण, तादाद जुड़ जाने के कारण वो उनसे और कोई बाहर नहीं। ये संपूर्ण जल थल आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंचों तत्व, समस्त तन्मात्राएं, समस्त प्रपंच, ग्रह नक्षत्र तारे, ये सारा अखिल ब्रह्मांड मुझ में कल्पित है। मुझ में न होते हुए भी ये प्रतीत हो रहा है और मुझसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से ये विपुल अहंता, और यदि मैं मेरा मानता है तो ये मेरा संपूर्ण है, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इस प्रकार से ममत्व, तो इस प्रकार के अहंता का जब विस्तार होता है, ममता का जब विस्तार होता है, तो विस्तृत अहंता और विस्तृत ममता, इसको शास्त्र हटाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घातक नहीं है। घातक है क्षुद्र ममता, घातक है क्षुद्र अहंता। सीमित व्यक्ति अपने आप को मान लेता है और सीमित मान करके ही वह जीवत्व दशा को प्राप्त हुआ है। असीम रूपता को जब प्राप्त हो जाए तब वही उपकारी है और सच्चा है। स्वदेहे गलिते, एक प्रकार से यह है देह का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का और कारण शरीर का। इन शरीरों के साथ में मेरा नाता रिश्ता छूट गया, यही देह का छूटना, स्थूल शरीर का छूटना, कारण शरीर का छूटना। मैं तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम। न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, ये मेरे नहीं है। इस प्रकार से ये इस शरीर का छूट जाना, यह भी स्वदेह का गलित होना है। स्वदेहे गलिते पूर्णम, और संसार के लोगों के दृष्टि से इस शरीर का प्राणों के साथ में वियोग होने पर जो दफना देना है, जमीन में गाड़ देना है, अग्नि में जला देना है या जल में फेंक देना है, जब ऐसी क्रियाएं होती हैं तब संसार के लोग सोचते हैं कि उनका देह छूट गया। देह एक वो शरीर के छूटना तो है, पर सच्ची बात तो यह है, ज्ञान की दृष्टि में मैं शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्य चित्त और आनंद हूँ। इस स्थिति को प्राप्त कर लेना, यह सही अर्थ में देह का गलित होना है। शरीर सर्प के कैंचुल छूटने पर जैसे सर्प को पता नहीं लग पा रहा है और न उसको कोई तकलीफ होती है, पता लगे तब तो तकलीफ हो, उसी प्रकार से जिन महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त करके और इस देह को, देह के साथ में आसक्ति हटा करके हट जाती है ज्ञान के माध्यम से, और यह कैंचुल की भांति पहले छूट चुका है, तो फिर सर्प के शरीर में अब कैंचुल रहे या छूटे, सर्प पर कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे ही महापुरुषों की स्थिति होती है। स्वदेहे गलिते पूर्णम शिवम प्राप्नोति निश्चयः। ऐसी स्थिति में वह जीवन मुक्त महापुरुष पूर्ण रूप से शिव रूप को प्राप्त हो लेता है। पूर्णम शिवम, पूर्ण रूप से शिव से अभिन्न हो जाता है। ये फल है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म प्रणव की बात कही गई है। अब ये अर्थ अनुसंधान पूर्वक जप का ये परिणाम है, लेकिन कोई अर्थ अनुसंधान नहीं कर रहा है तो उसको किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, और दूसरा स्थूल प्रणव का जप किस प्रकार से किया जाता है, कौन अधिकारी है, उसको बताना है। वो अगले भाग में श्रवण करें।